Good morning, students. As you know, we were learning in our last class sentence analysis or clause analysis. I have told you earlier that there are three kinds of sentences in English: simple, compound and complex sentence. मैंने आपको बताया तीन प्रकार के वाक्य होते हैं. सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है. एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, मतलब इसमें सिर्फ एक ही क्लॉज होता है. कंपाउंड सेंटेंस में आपने देखा कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है. प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में उसका कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है. उसका सहायक बिल्कुल उसी के बराबर इंपॉर्टेंस का एक क्लॉज और होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम ज्वाइन करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से. कंजंक्शंस जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस और दूसरे कोरिलेटिव कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस के लिए एंड, बट, येट, स्टिल, और जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं वो पेयर्स में चलते हैं, विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, लाइक नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, एटसेट्रा. इसके अलावा हमने देखा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है जो इंडिपेंडेंट होता है. दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो कि अपनी मीनिंग के लिए मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है. और इन क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जिस प्रकार से आपने देखा व्हाइल, एज सून एज, इस तरह के होते हैं. और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जो क्लॉजेस हैं उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे नाउन क्लॉज या जिसे आप नॉमिनल क्लॉज कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज, और एडवर्बियल क्लॉज. इसमें रिलेटिव क्लॉज के दो टाइप्स आपने देखे कल, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. आज हम देखेंगे द थर्ड टाइप ऑफ क्लॉज विच इज एडवर्बियल क्लॉज. Adverbial clause or adverb clause you can say. Adverb clause is a group of words which contains a subject and predicate of its own and does the work of an adverb. आपने जैसा डेफिनेशन में क्लियर है, एडवर्ब क्लॉज उन शब्दों का समूह होता है जिनका एक अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये जो एडवर्ब क्लॉज है, ये एडवर्ब का काम करता है. सबसे पहले हम देखेंगे इसके कितने टाइप्स होते हैं. नंबर 1, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. फर्स्ट काइंड, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, समय को डिनोट करेगा, समय को इंडिकेट करेगा. इसके जो कंजंक्शंस होते हैं, when, whenever, as long as soon as, while,
before, after, till, until, etc. इसके अलावा और भी ढेर सारे कंजंक्शंस हैं जो मेन है, उनको आप समझ लीजिए। अब समय, जैसे wait here till I come back. इंतजार करो जब तक मैं नहीं आ जाता, till I come back, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। इसी तरह से I reach the station before the train had left. I reached the station before the train had left. मैं स्टेशन पहुंचा, इस ट्रेन के छूटने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बताने के लिए हम व्हेन या जो कंजंक्शंस हैं एडवर्ब क्लॉज के, जैसे व्हेन, व्हेनेवर, एज लॉन्ग एज सून एज, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, ये कंजंक्शंस हम यूज करेंगे। अब जैसे अपन एक एग्जांपल करेंगे। The house was locked. I reached home. ये सेंटेंस है आपके सामने, ये दोनों सेंटेंसेस को आपको ज्वाइन करना है। The house was locked when I reached home. The house was locked when I reached home. ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज हम देखेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। Second one is दूसरा, या आप नंबरिंग ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। इसके लिए जो कंजंक्शंस यूज किए जाते हैं, जैसे वेयर या वेयर, या वेयर। जैसे आपके सामने सेंटेंस है, आई डू नॉट नो he has gone। तो I do not know where he has gone। इसी तरह से
I know where your brother lives. ज्वाइन करना है. I know where your brother lives. इसी तरह से राजीव गांधी was welcomed राजीव गांधी went. जहाँ कहीं भी राजीव गांधी जाते थे उनको वेलकम किया जाता था. राजीव गांधी was welcomed wherever ये आपने कंजंक्शन लगाया, he went. ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट अपन लेंगे एडवर्ब क्लॉज का अगला काइंड, वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन. Adverb clause of reason. या इसको आप cause भी बोलेंगे. इनके लिए जो कंजंक्शंस यूज होते हैं as, because, since, etc. जैसे आपके सामने सेंटेंस है I am ill. I cannot go to school. ठीक है. अब मैं बीमार हूं, मैं स्कूल नहीं जा सकता. I cannot go to school because I am ill. मैं बीमार हूं इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सकता. इसी प्रकार से I am the eldest brother. I have to look after my younger brothers. मैं बड़ा भाई हूँ इसलिए मुझे छोटे भाइयों को देखना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है. तो as I am the eldest brother, I have to look after
my younger brothers. इसी तरह से एक सेंटेंस और करके देखते हैं। He is very popular. He will win the election. वह बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए वह चुनाव जीत जाएगा। He will win the election because he is very popular. तो ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन और कॉज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लॉज है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। Adverb clause of purpose, उद्देश्य। किसी उद्देश्य के लिए कोई काम होता है, इस तरह के क्लॉज का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें जो कंजंक्शंस होते हैं lest, so that, such that, etc. ध्यान रखना है लेस्ट जो है वो नेगेटिव होता है मीनिंग में, जैसे he ran to school lest he should be late. लेस्ट अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखता है, तो इसलिए आप इसके साथ जो क्लॉज होगा उसमें नॉट नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार से he works hard, he may pass in the first division. He works hard, वह मेहनत करता है जिससे वो फर्स्ट डिवीज़न में पास हो सके। He works hard so that, ये आपने लगाया एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, so that he may pass in the first division. इसी तरह से
He ran to the station. He could catch the train. वह स्टेशन की ओर दौड़ा जिससे वो ट्रेन को पकड़ सके, कैच कर सके. He ran to the station so that he could catch the train. So this was your adverb clause of purpose. इसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन. क्लियर हो रहा है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन कीजिएगा. एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन जिसमें शर्त है. इससे ही अंदाज लग जाता है कि इसमें जो लगने वाले कंजंक्शंस होंगे वो कंडीशनल होंगे. एडवर्ब clause of condition. इसके जो कंजंक्शंस होंगे if, unless, whether, on condition, etc. कंडीशनल क्लॉजेस जिसमें कंडीशन रहेगी, जैसे you take exercise regularly, you will keep fit and healthy. Fit and healthy. कोशिश कीजिए जो कंजंक्शंस आपके सामने लिखे हैं आपसे बनता है क्या ये सेंटेंस, बना के देखिए. आपने बनाने की कोशिश की, हाँ एल छूट गया है, इसको देख लीजिएगा. हेल्दी, यू विल कीप फिट एंड हेल्दी, यू टेक एक्सरसाइज रेगुलरली. आपके पास में कंजंक्शन है इफ अनलेस. एक चीज का ध्यान रखिएगा, इफ जो होता है यदि, अनलेस इफ नॉट यदि नहीं. इसको जब आप इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे if you take exercise regularly, you will keep fit and healthy. अब यदि यहां पे हम if की जगह unless का यूज करते हैं, unless you take exercise regularly,
इसका मतलब हो गया यदि तुम रोज एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो अगर हम ऐसा लिखते हैं अगर तुम रोज एक्सरसाइज नहीं करोगे यू विल कीप फिट एंड हेल्दी, तुम फिट रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तो ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, यदि नहीं, है ना। तो ये जब हमने फर्स्ट सेंटेंस को, जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्लॉज, ये जो आपका एडवर्ब क्लॉज है, जब हमने यहाँ नहीं डाल दिया है ना, अनलेस यू टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, तो ये रेस्ट ऑफ द क्लॉज जो है आपका वो अपने आप ही नेगेटिव बनेगा, क्योंकि फर्स्ट जो सेंटेंस है वो आपका नेगेटिव है ना। तो ये हो जाएगा यू विल नॉट कीप फिट एंड हेल्दी। फिट एंड हेल्दी। ये इफ और अनलेस का डिफरेंस, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत सिंपल सेंटेंसेस सिर्फ ये अनलेस के यूज की वजह से गलत होते हैं। जैसे एक सरल सा एग्जांपल बार बार हम लोगों ने लिया है, यू वर्क हार्ड, यू विल फेल। इन दोनों सेंटेंसेस को कंडीशन में बनाएं, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओ। इसको इस तरह से लिख लें, यू डू नॉट वर्क हार्ड करते हैं, चलिए, यू डू नॉट वर्क हार्ड, नेगेटिव बना लिया इसको, यू विल फेल। तो अगर हमको इफ से इस सेंटेंस को ज्वाइन करना है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, if you do not work hard you will fail। अब अनलेस से अगर हमको इस सेंटेंस को बनाना है, तो अनलेस अपने आप में ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग रख रहा है, तो यहाँ ये डू नॉट की आवश्यकता नहीं है। आप इसको अनलेस से बना के देखिए, unless you work hard अगर तुम मेहनत नहीं करोगे you will fail। तो ये डिफरेंस है अनलेस और इफ के बीच का। एक सेंटेंस और करते हैं, My father will go to office it rains or not। दो सेंटेंसेस हैं आपके सामने, मेरे पिताजी ऑफिस जाएंगे, पानी गिरे या नहीं, है ना। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम वेदर से जोड़ते हैं। माई फादर विल गो टू ऑफिस वेदर इट रेन्स और नॉट। My father will go to office whether it rains or not। तो ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अब देखेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट।
नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, या आप इसे इफेक्ट भी कहेंगे। इसके जो कंजंक्शंस होते हैं so that, such that, etc. जैसे she is very weak, she cannot walk. अब वेरी की जगह आप सो यूज करेंगे, वो इतनी कमजोर है कि वो चल नहीं सकती। शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। उसी तरह से it was a very cold season, many people died, बहुत ठंडा मौसम था, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। ज्वाइन करेंगे इसको। It was such a cold season that many people died. और एग्जाम्पल्स देखते हैं। द पोएम इज वेरी इजी। एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट। The poem is so easy that everyone can understand it. ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट। नाउ द नेक्स्ट काइंड इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, तुलना होगी दो चीज़ों के बीच में।
इसमें जो कंजंक्शंस यूज होंगे जैसे एज, एडजेक्टिव एज, than, etc. जैसे gold is more precious than silver. I am not as wise as you. ये जो as wise as लगाया आपने, ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन. यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है. मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ जितना कि तुम. This question is difficult. That question is more difficult. This question, या पहले that question is more difficult than this one. दो प्रश्नों की तुलना हो रही है. पहला प्रश्न है दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, ये प्रश्न कठिन है. वो प्रश्न वो और कठिन है. तो वो प्रश्न और कठिन है. किससे ज़्यादा कठिन है? पहले वाले क्वेश्चन की अपेक्षा. यहाँ आपने दो प्रश्नों की तुलना की है और जो कंजंक्शन यूज़ किया है दैट इज दैट. अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा एडवर्ब क्लॉज है, दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट. Adverb clause of contrast. Conjunctions. Although, even if, even though, yet, etc. जैसे the journey was long. Everyone enjoyed it.
यात्रा लंबी थी, परंतु सभी लोगों ने उस यात्रा को एंजॉय किया। तो ऑल्दो से बनाइए, यद्यपि। ऑल्दो द जर्नी वॉज लॉन्ग, everyone enjoyed it. इसी तरह से he tried hard, he failed. उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया। ये भी ऑल्दो से बन जाएगा। ऑल्दो ही ट्राइड हार्ड, ही फेल्ड। तो ये है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। दो बिल्कुल विरोधाभासी आपको क्लॉजेस मिल रहे हैं और उनको आपको इनके कंजंक्शन से ज्वाइन करना है। नाउ द लास्ट एडवर्ब क्लॉज इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। तरीका, मेथड, मैनर। कंजंक्शंस, as if, जैसा, जैसे, किसी चीज का तरीका जैसे आप बता रहे हैं, as though, इस तरह के कंजंक्शंस यूज किए जाते हैं इसमें। जैसे he walks, वह चलता है, as a lame person does, है ना। यहाँ हमने उसके चलने की तुलना एक लेम पर्सन, लंगड़े पर्सन से की है ना? उसी प्रकार से clean the table, I cleaned it yesterday. Clean the table. टेबल उसी तरह साफ करो जैसे मैंने कल साफ किया था। तो क्लीन द टेबल एज आई क्लीन्ड इट yesterday. इसमें एक so far as, ये भी एक कंजंक्शन है, इसको भी जोड़ लीजिएगा। जैसे इट इज रॉन्ग, आई नो, ये गलत है मैं जानता हूं। तो ये गलत है जहां तक मैं जानता हूं, इट इज रॉन्ग so far as I know.
आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर हो गया। आपने जितने एडवर्ब क्लॉजेस अभी देखे, 9 टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस, जिसमें आपने देखा टाइम, प्लेस, पर्पस, रीज़न, रिजल्ट, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, मैनर। तो ये इनके कंजंक्शंस डिफरेंट होते हैं। सेंटेंस को समझिए, कंजंक्शंस को समझिए और उसके बाद सेंटेंस के मीनिंग को देखते हुए आपको कंजंक्शन यूज़ करना है और एडवर्ब क्लॉज बनाना है। इस क्लास के लिए इतना ही। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।